आज का मेरा वज़न 69 है। 69 वज़न मेरा, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। ये कैसे हुआ? ये जो मैं फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ सुबह के टाइम, इसको मैं बेड टाइम भी ले रही हूँ, यानी सोने से 40 मिनट पहले इसे पी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा फैट है ना, हमारे वज़न को बढ़ने नहीं देता, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। और रात के डिनर में मैं बहुत हल्का ले रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो है, रात का डिनर जो है ना, मैं आजकल टाइम से कर रही हूँ, यानी 7 बजे के पहले कर लेती हूँ, या फिर नहीं करती हूँ, कोई वो नहीं है। अब मेरी आदत बढ़ चुकी है, मुझे 1.5 साल से डाइट करते हुए, और अब मुझे ज़्यादा कोई चीज़ अखरता नहीं, बस मेरी आदत बन चुकी है और मैं हूँ आदत से मजबूर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे पतिदेव जी कह रहे हैं कि तुम अपनी आदत से मजबूर हो चुकी हो। कितना भी मैं कहूँ तुम मेरी बात नहीं सुनती। ये हमारे पतिदेव जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आगे मैं आपको बताऊँगी। सुबह के 4 बजे थे, मैं 4 बजे ही उठ गई थी। मेरी आदत बन चुकी है 4 बजे उठने की। आँख खुल जाती है अपने आप बिना अलार्म के और मैं उठ जाती हूँ। जब मैं घर में खटर पटर करती हूँ तो सब लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है, सोने में डिस्टर्बेंस होता है। पतिदेव जी भी साथ साथ उठ जाते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार कहता हूँ कि तुम थोड़ा लेट उठा करो, लेकिन तुम हो अपनी आदत से मजबूर और तुम सुनती नहीं हो। मैं कहती हूँ जब मेरी आँख खुल जाती है तो मुझसे रहा नहीं जाता बिस्तर पर। ये होता है कि मेरे बच्चों का स्कूल है, टाइम से सारे काम खत्म हो जाए, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। बिटिया की फरमाइश थी मम्मी फ्राइड राइस। अब फ्राइड राइस बने तो बने कैसे, बरसात के मौसम में सब्जियां अवेलेबल होती नहीं है, मटर व गाजर। फिर मैंने सोचा बच्चों का मन है फ्राइड राइस खाने का, तो भी कोई ना कोई चीज़ तो ढूंढ ही लेंगे। तो सबसे पहले 4 बजे उठ के चावल धुल करके और 5 बजे मैंने चावल को पकाया। खूब खिले खिले चावल है, मैं बासी बच्चों का कभी नहीं देती, मुझे अच्छा नहीं लगता बासी। बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी हैं ना, मैं देखती हूँ। एक दिन मैं फेसबुक पे देख रही थी कि वो रात में ही टिफ़िन बना के रख देती। पता नहीं क्यों, ऐसा तो नहीं कि मुझे मतलब बड़ा वो लगा कि रात में ही टिफ़िन बना के रख देना। तो फिर मैं सारे काम सुबह करती हूँ। चावल बनाने का काम भी सुबह किया था, इसको फ्राई करने का। तो इसमें बहुत सारे मसाले डाल के, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा और अचार का मसाला, प्याज, हरी मिर्ची, काजू, इसमें डाल करके बस ऐसे ही भून के रख दिया। बच्चों का फ्राइड राइस तैयार हो चुका है। खाने में तो इतना यमी था, इतना यमी था। बच्चे हमारे 2 बार 3 बार, ऐसे जब हमारे घर में कोई चीज़ें उनकी पसंद की होती है ना, तो बच्चे 2-3 बार खाना पसंद करते हैं। जैसे फ्राइड राइस हुआ, छोले हुए, वो छोले जो कहते हैं ना सूखे छोले बनते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फ्राइड राइस बन चुका था। मैंने चाय बनने के लिए रख दी है बाप बिटिया के लिए। बिटिया भी हमारी चाय की बहुत शौकीन है, उनके पापा भी चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ पे चाय एक तरफ चढ़ा देते हैं, यहाँ पे फ्राइड राइस गर्मा गर्म। सब गोलू नहीं ले जाएगा टिफ़िन, गौरी ले जा रही है आजकल टिफ़िन, पता नहीं कि उसका मन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, गोलू खा के अपना यहीं से जाते हैं। उनको जो पसंद होता है, दूध, बादाम, चावल, रोटी, सब्जी जो भी बनता है किचन में, वो यहीं से खा के जा रहे हैं आजकल। बोल रहे हैं मम्मी 2-3 दिन टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आपकी मर्जी वैसे ही करना। चाय हमारी अच्छे से खोल चुकी है, फटाफट से मैं ग्लास में छान देती हूँ। और चाय देख के आप लोग पूछते हैं चाय पीती हो कि नहीं पीती हो। चाय देख के लालच आता था, जब लालच आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो आज फिलहाल मैंने चाय नहीं पी है और उसके बाद मैं फटाफट से एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, क्योंकि बाहर हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। तो आज मैं टहलने भी नहीं गई, और क्या कहते हैं ना, बारिश होने की वजह से टहलना भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़, बाहर एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, कैमरा फ़ोन बाहर लगा दो तो वो जो है भीग जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज आपके कहते हैं बेली फैट के लिए एक्सरसाइज, बताओ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी। देखिए मेरे कमर, पेट में, थाई में, हाथों में, मैं ये नहीं कह सकती मुझे कहाँ चर्बी नहीं है। फिलहाल अभी भी हमारे शरीर में फैट है, लेकिन मैं खुश हूँ 69 पे आके। अगर मेरा वजन 70 भी रहता है तो मैं ठीक हूँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती शरीर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग पूछते हैं आपकी मंथली प्रॉब्लम कैसे कम सही हुई, आपका थायराइड कैसे सही हुआ। थायराइड सही नहीं हुआ, हम थायराइड की गोली अभी भी हर रोज़ सुबह लेते हैं आप लोगों के सामने डेली। और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और इसकी वजह से, वजन कम होने की वजह से सारे के सारे हमारे जो बीमारियां हैं वो सारी ख़त्म हो गई। हार्मोनल इशू जो रहते हैं ना, एक्सरसाइज करने से वो सही रहते हैं। तो ये फैट कटर जो ड्रिंक जो मैं अभी बना के पी रही हूँ खाली पेट सुबह के टाइम, इसी फैट कटर ड्रिंक को मैं रात के टाइम, बेड टाइम भी पीती हूँ। तो ये फैट कटर ड्रिंक का मसाला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। और मैं जब नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊँगी मसाले तो मैं फिर शेयर करूँगी, क्योंकि अब मसाला हमारा ख़त्म हो चुका है, लगभग 1 महीने चल चुका है। तो ये फैट कटर ड्रिंक मेरे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। अब आप लोगों के ऊपर वर्क करता है कि नहीं, आप लोग पीजिए, टाइम से नागा मत कीजिए। कभी कभार मन नहीं हुआ तो वो बात अलग होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरा मन नहीं होता, कभी कभार मन हट जाता है तो मैं सौंफ भिगो देती हूँ। लेकिन हाँ, बिना नागा किए आप इसे पीजिए, फिर आप इसका रिजल्ट देखिए अपने ऊपर। खाली पेट सुबह पीजिए, खाली पेट शाम। सुबह के टाइम मैंने इसमें 4 बादाम ले लिए थे। तो बस फैट कटर ड्रिंक पीऊँगी, उसके बाद अपने घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई शुरू करूँगी। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना
राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है। तारे तेरे कदमों में रहते हैं, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। आज झाड़ू पोछा के बाद मैंने सोचा चलो चादर भी बदल देते हैं। संडे को होता है क्या ना, कभी कभी पद्देव जी की ड्यूटी होती है या फिर कभी भी व्यस्तता हो जाती है। फिलहाल संडे को इस बार चादर नहीं धुला था, मैंने कहा चलो चादर निकाल के बदल देते हैं, फिर धुला जाएगा। और हमें ना हल्के कलर के ही चादर ज़्यादा पसंद आते हैं, हल्के कलर के चादर ही बिछाए भी जाते हैं। गर्मी के मौसम में ना हल्के कलर के कपड़े गर्म कम करते हैं, एक तो ये हल्के कलर के हों, दूसरे ये कॉटन के हों, तो बहुत अच्छी बात होती है। और बेडशीट बदल दिया है, कमरे में झाड़ू पोछा कर दिया है। अभी काम तो बहुत सारे हैं, अभी किचन साफ़ सफाई करना है, बर्तन धुलना है, लेकिन मैंने सोचा ना काम तो काम ही होते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दोपहर का लंच बनाना और इतनी ज़्यादा मेहनत का काम होता है, ये सब काम कम नहीं होते, ये काम बहुत सारे होते हैं। और फटाफट से वहाँ से चद्दर वद्दर बदल के आने के बाद ये मसाले मैंने बना करके रखे थे, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची। आज मैं मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने कटिंग शॉपिंग करके रख दी है। फटाफट से मैंने बर्तन भी धुल लिया है। सुबह जो मैंने कुकर क्या कहते हैं ना, चावल बनाया था, वो कुकर था, फ्राई किया था, राइस कढ़ाई थी, तो सारे बर्तन साफ सूफ करके फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ में चलते हैं। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। और पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में हुई है एंट्री। सबसे पहले मैं कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था करती हूँ। आज क्या है, वैसे तो आजकल मैं 2-3 दिन से ओट्स बना रही थी, खा रही थी, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आम आया था, सेब आया था, पपीता आया था, तो मैंने सोचा चलो पपीता आज खाते हैं। पपीता बहुत अच्छा होता है, एक तो वजन के लिए भी, दूसरे इससे क्या होता है ना, हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। अगर पेट में आपकी ज़रा सी गुड़गुड़ है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, पेट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पपीता सुबह सुबह खाएँ, पेट आपका बहुत अच्छे से साफ़ होगा, बहुत डाइजेशन सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा होता है। पपीता बहुत हेल्दी होता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से छील लिया, आधा पपीता ही काटा है, पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। पद्देव जी खाएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाएंगे, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो फिर खाएगा कौन, तो पूरा का पूरा मैंने आधा पपीता कट कर लिया है। और पद्देव जी जो है ना फ्राइड राइस खाएंगे और दही के साथ खाएंगे, तो इनके लिए मैंने फ्राइड राइस निकाल लिया है और दही निकाल दी। दही में मैंने पूछा जीरा डाल दूँ, नहीं सादी दही खानी है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फ्राइड राइस यहाँ पे बन चुका है और सुबह ही बन चुका था, बहुत बहुत यमी था। पद्देव जी ने खाया तो बताया कि बहुत यमी बना है। मैंने कहा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, अचार के मसाले, कुछ मसाले, अमचूर पाउडर, प्याज और थोड़े से काजू डाल दिए थे। कह रहे थे चाहे जो कुछ भी डाली हो, लेकिन ये स्वादिष्ट था। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फटाफट से आटा गूँथ के मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी है। और आज मुझे बनानी है ना सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा सोयाबीन की सब्ज़ी अभी बना दूंगी तो ठंडी हो जाएगा। चावल नहीं बनाना है, चावल सुबह ही बनाया था, तो थोड़े से चावल सादे मैंने उसमें से निकाल लिए थे, बाकी के चावल फ्राई कर दिए थे। और मैंने सोचा चलो रोटियाँ बना के रख देती हूँ और सब्ज़ी मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी। बच्चों का टाइम होता है 12:30-1 बजे आएंगे, तो उबले हुए आलू की जो सब्ज़ी होती है ना बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। जो हमें टाइम लगता है ना बस मसाले को भूनने में लगता है, मसाले भूनने के बाद सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मसाले तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, उसमें ड्राई मसाले डाल दिए हैं। बस कढ़ाई चढ़ाई है फटाफट से, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, सोयाबीन को भून करके निकाला है। टाइम अभी दोपहर का हो चुका है, बच्चों के आने के आधा घंटे पहले मैंने सब्जी बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने गर्म पानी रख दिया है। जब भी हम सब्जी कोई ग्रेवी वाली बनाती हूँ तो उसमें गर्म पानी डालती हूँ, इससे क्या होता है हमारी सब्जी का टेस्ट बरकरार रहता है, बहुत 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 अच्छी होती है। जब भी आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाए ना उसमें गर्म पानी डालें। कढ़ाई चढ़ा करके मैंने राई के दाने, जीरा, कसूरी मेथी का तड़का लगाया, बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने पेस्ट में डाल रखा है। सूखे मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर होता है, जो कि सारे के सारे मसाले रेडीमेड होते हैं मार्केट से। गोल्डी मसाला मैं यूज करती हूँ, गोल्डी मसाले पे मेरा विश्वास आज तब से है जब से मैं खाना बनाती हूँ भाई। और मैं कोई मसाला अपने सब्जी दाल में नहीं यूज करती हूँ, जो है गोल्डी मसाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे गोल्डी मीट मसाला हो, चाहे सब्जी मसाला हो, चाहे वो किचन किंग मसाला हो। तो यहाँ पे मैंने उबले आलू डाल दिए, मसाले को अच्छे से भूनने के बाद सोयाबीन ऐड कर दिया है। मसाले को खूब अच्छे से भूनना, उसके बाद आलू सोयाबीन ऐड कर दो, उसके बाद इसको भूनने के बाद इसमें गर्मा गर्म पानी ऐड कर दो और उसके बाद खूब अच्छे से भून लो इसको। मसाले के साथ आलू सोयाबीन सब अच्छे से भूनो। सारी सब्जी का जो कमाल होता है ना भुनने का काम होता है, जितने अच्छे से आपकी सब्जी भुनी रहेगी, मसाला भुना रहेगा, उतनी ही बढ़िया सब्जी बनेगी। फिलहाल आज की सब्जी जो बनी थी ऐसे चटपटे चाट की तरह लग रही थी, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा था, जैसे चाट लग रहा था ना, बिल्कुल वैसे टेस्ट आ रहा था। बच्चों ने बताया कि मम्मी आज की सब्जी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, हर बार ही बनाते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, बस सब्जी गर्मा गर्म है इसलिए आप लोगों को अच्छी लग रही। तो खाने में दोपहर के लंच में 1 कटोरी सब्जी, थोड़ा सा मैंने फ्राइड राइस लिया है, 1 रोटी ली है, दही ली है, थोड़ा सा सलाद लिया है, ये दोपहर का हमारा लंच है।
खाने को मैं आराम से 32 बार चबा चबा के खाऊंगी। पहली बार, दूसरी बार टीवी मोबाइल से दूर होकर। आजकल हमारे खाने का जो सिस्टम होता है ना, हम खाना लेते हैं टीवी के पास चले जाते हैं, हम खाना लेते हैं बगल में मोबाइल रख लेते हैं। इस वाले सिस्टम से आप जितनी जल्दी दूर हो सके ना दूर हो जाए। खाना खाते समय आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपकी थाली में क्या है, आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, कितना बार चबा के खा रहे हैं। सारी चीज़ को आप ध्यान में रख के खाएंगे ना तो आपका मतलब कम खाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं 4-5 रोटी, और शाम का टाइम चाय वाय बना के पतिदेव जी को टहलने चले गए। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, देखिए कितनी हरी हरी घास, ऐसे लग रहा था ना हम अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं, देहरादून में घूम रहे हैं। ऐसे लग रहा था हरी भरी वादियाँ हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। गौरी बिटिया थी साथ में, मैंने कहा चलो भाई तुम थोड़ा सा कैमरा पकड़ो और हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर में 2.5 किलोमीटर होता है, 2.5-3 किलोमीटर टहलने के बाद मैंने थोड़ा सा चप्पल उतारा और इन हरी हरी घासों पे थोड़ा सा टहलना शुरू कर दिया। इतना सुंदर लग रहा था ना, कैमरे से ज़्यादा सुंदर, ऐसे रियल में जब आँखों से देखो ना तो इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताएं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर घास में टहल लेते हैं। और बिटिया भी दौड़ वोड़ लगा गई। अभी मेरी सखी सहेली आ नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ थी, आज पीछे थी। तो मैंने कहा मेरा तो एक चक्कर हो गया, मैं हरी हरी घास में थोड़ा सा चक्कर लगा लेती हूँ। हरी हरी घास में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे हल्का हल्का मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, ये जो हरी हरी घास दिख रही है ना, ये बिल्कुल मुरझाई पीली पीली घास दिख रही थी। अभी ये थोड़े दिन बाद जो बारिश हुई है उसके बाद से ये घास हरी हरी है। और हरी हरी घास में चप्पल उतार के टहलो ना, ऐसे पैरों में गुदगुदी सी होती है, बहुत अच्छा लगता है। टहल के आते आते देखिए शाम हो चुकी है, आप लोग से बताते हैं ना, टहल के आते आते शाम हो जाती है। अभी यहाँ से जाएंगे दूध लेंगे, 10-15 मिनट वहाँ पे दूध लेने में लग जाएगा और उसके बाद आते हैं फटाफट से डिनर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वैसे आजकल हमारे घर में ज़्यादा कुछ बन तो रहा है नहीं, आम रोटी ही चल रहा है जो कि सबका फेवरेट है। पतिदेव जी को पसंद है, बिटिया को भी पसंद है, गोलू को पसंद है। और मैंने भी एक रोटी और आम खाया। आम भारी होता है, भारी भरकम होता है। दूसरे, मुझे आम खाने के बाद पेट में तुरंत गुड़गुड़ी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। फिलहाल मैंने थोड़ा सा आम खाया है और एक रोटी खाई। उसके बाद मैंने कहा मुझे भूख तो लगी है, फिलहाल मैं आज दूध लूँगी। और आज मैं फैट कटर ड्रिंक शाम के टाइम नहीं लूँगी। आज मेरा दूध पीने का मन था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत भूख थी। तो और खाना भी मैंने एक रोटी खाई थी। तो मतलब खाना कब का खाया है, अभी ये सोने का टाइम है, लगभग 9:30 बज रहे होंगे। और 9:30 बजे तक भूख लग जाती है, एक रोटी खाओ। जब आपको भूख लगे ना तो आप दूध ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करें।